हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सारा जलाल प्रभु यीशु मसीह के नाम को मिले, जो जलाल का बादशाह है। खिदमत मसीह चैनल देखने वाले सभी भाई बहनों को पास्टर स्टैनली की ओर से प्यार भरी जय मसीह की। मेरा खुदा प्रभु यीशु मसीह आप सबको, आपके परिवारों को ब्लेस करे, आप सबको ऊंचा उठाए, आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करे और विरोधी शैतान की चालों से आप सबको और आपके परिवारों को सदा बचाए। प्रिय भाई और बहनों, आज खुदा के पवित्र वचन में से हम जब रोमिया की पुस्तक उसका 8 चैप्टर और 31 वचन पढ़ते हैं तो यहाँ पर बड़ी सफाई के साथ लिखा हुआ है कि हम इन बातों के विषय में क्या कहें। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आमीन, हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सबको ब्लेस करे। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिय भाई और बहनों कि हम इन बातों के विषय में क्या कहें। यदि परमेश्वर ही हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है। आमीन, हालेलुया। परेशानियां, दिक्कतें ये जीवन में आतियां, इंसान के जीवन में बहुत आती है, मगर प्रभु हमारा इन परेशानियों से, दिक्कतों से अपने लोगों को बचाने की सामर्थ्य रखता है, अपने लोगों को प्रतिदिन ऊंचा करने की सामर्थ्य रखता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम इन बातों में के विषय में क्या कहें यदि परमेश्वर ही हमारी ओर है। आज इस धरती पे रहते हुए हम अपने जीवन की ओर ध्यान दें, क्या हमारा परमेश्वर हमारी ओर है कि नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारी ओर है कि नहीं है। अगर हमारा परमेश्वर हमारी ओर नहीं है तो क्यों हमारा परमेश्वर हमारी ओर नहीं है। अपने जीवन को जांचें। हमें ज़रूरत है अपने जीवन को जांचने की। अपने जीवन की तरफ हम ध्यान दें। हम दूसरों के जीवन की तरफ बहुत ध्यान देते हैं, मगर अपने जीवन की तरफ ध्यान दें। क्या हमारा परमेश्वर हमारी ओर है। जो नहीं है तो इसका क्या कारण है कि हमारा परमेश्वर हमारी ओर नहीं है। क्या कारण है तो परमेश्वर की कृपा हम पर, हमारे परिवार पर नहीं हो रही। आज इन बातों की ओर ध्यान दें। यहाँ पे लिखा हुआ कि हम इन बातों के विषय में क्या कहें। यदि परमेश्वर ही हमारी ओर है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, जब हम दूसरा शमूएल उसका 3 चैप्टर पढ़ते हैं तो यहाँ पे बड़ी सफाई के साथ लिखा है कि शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक युद्ध चलता रहा, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल का घराना निर्बल पड़ता गया। आमीन, हालेलुया। क्यों दाऊद प्रबल होता गया, क्यों दाऊद अधिक से अधिक होता गया, क्यों दाऊद बढ़ता गया प्रतिदिन। क्योंकि सृष्टि का रचनहार परमेश्वर, जमीन आसमान का बनाने वाला परमेश्वर भाई के पक्ष में था। क्यों दाऊद के पक्ष में था। क्योंकि दाऊद परमेश्वर के दिल के पसंद व्यक्ति था। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, दाऊद प्रतिदिन ऊंचा होता गया और शाऊल जो उसका दुश्मन था वो प्रतिदिन क्या होता गया, निर्बल होता गया, कमजोर होता गया। शाऊल और उसका घराना प्रतिदिन कमजोर होता गया। दाऊद प्रतिदिन ऊंचा होता गया। क्यों। क्योंकि दाऊद के पक्ष में परमेश्वर था। इस धरती पे रहते हुए जब हम आखिरी समय में गुजर रहे हैं तो हम देखें क्या हमारा परमेश्वर हमारे पक्ष में है। क्या हम उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। क्या जीवन में पहला स्थान हम उसको दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो दाऊद की तरह प्रभु हमको आम से खास बनाएगा, अधिक से अधिक प्रतिदिन हमको बढ़ाएगा और विरोधी शैतान की चालों से हम सबको, हमारे परिवारों को वो जीवता परमेश्वर, वो सच्चा परमेश्वर जरूर बचाएगा। प्रिय भाई बहनों, हमें इन वचन की ओर ध्यान करने की जरूरत है कि हम इन बातों के विषय में क्या कहें। इन दिक्कतों के विषय में, इन परेशानियों के विषय में, जो हमारे विरुद्ध बातें उठती है उनके विषय में क्या कहें। हम देखें इन बातों को छोड़कर सीधा ध्यान अपना परमेश्वर की ओर लगाएं। क्या हमारा परमेश्वर हमारे पक्ष में है। क्या हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न है। क्या हमारा परमेश्वर हमारी ओर है। जब हमारा परमेश्वर हमारी ओर होगा तो हम प्रतिदिन बढ़ते चले जाएंगे। दाऊद भजन संहिता 23 में कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गति नहीं होगी। वो क्यों कहता है मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गति नहीं होगी। क्योंकि परमेश्वर उसके पक्ष में था। क्यों उसके पक्ष में था।
क्योंकि वो उसके दिल के पसंद व्यक्ति था। हम भी प्रभु के दिल के पसंद व्यक्ति बने, उसकी आज्ञा का पालन करके जीवन में पहला स्थान उसको देंगे। प्रिय भाई और बहनों, जब हम जीवन में पहला स्थान प्रभु को देंगे तो प्रभु हमको आम से खास बनाएगा। दाऊद आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता नहीं था, वो भी इस धरती पे रहने वाला हमारी तरह आम व्यक्ति था, पर प्रभु ने उसको आम से खास बनाया। जब प्रभु की आज्ञा का वो पालन करता रहा, उसके प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान देता रहा और प्रभु ने उसे प्रतिदिन ऊंचा उठाया। और शाऊल और उसका घराना प्रतिदिन निर्बल होता गया, कमजोर होता गया, क्योंकि शाऊल के पक्ष में परमेश्वर नहीं था। हमारे पक्ष में परमेश्वर होगा तो हम प्रतिदिन बढ़ेंगे, परमेश्वर की ताकत को महसूस करेंगे, परमेश्वर के हाथ को, जो ब्लेसिंग वाला हाथ था, उसको हम अपने ऊपर, अपने कारोबार के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर देखेंगे कि सचमुच परमेश्वर की कृपा वाला हाथ, परमेश्वर की दया वाला हाथ हम पर है, हमारे बच्चों पर है, हमारे कारोबार है, क्योंकि हम प्रतिदिन बढ़ते चले जाएंगे। जरूरत है कि हमारा परमेश्वर हमारे पक्ष में हो। हमारा परमेश्वर हमारे पक्ष में तब होगा जब हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, जीवन में पहला स्थान उसको देंगे। परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा और विरोधी शैतान की चालों से हम सबको, हमारे परिवार को बचाएगा। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। हालेलुया।